अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्लास ऑन डाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, इसने क्या लॉज दिए, क्या थ्योरी दी थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक कौन है, हर एक चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे। और थॉर्नडाइक की स्टोरी, हाउ वी लर्न, हम कैसे लर्न करेंगे स्टोरी के ज़रिए। सबसे पहले इसने थ्योरी किस पे दी, लॉ किस चीज़ पे थे, इसका गोल क्या था वो देखते हैं। इसका जो मेन गोल था, उसने लर्निंग पे थ्योरी दी। इसने लर्निंग पे लॉज दिए कि लर्निंग कैसे होती है चाइल्ड की। तो पहले हम लर्निंग समझते हैं कि लर्निंग है क्या, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग इज सिंपली अ परमानेंट चेंज। लर्निंग परमानेंट चेंज को कहते हैं, टेम्पररी को नहीं कहते। लर्निंग परमानेंट चेंज होना आना चाहिए बिहेवियर के अंदर, तभी आपकी जो है लर्निंग होती है। अगर आप कोई चीज़ देखते हो और भूल जाते हो तो वो आपकी लर्निंग नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना, इफ़ यू सी समथिंग वंस एंड फॉरगेट इट यू डिडंट लर्न इट, तो आपने कोई चीज़ देखी, आप भूल गए, तो वो आपकी लर्निंग नहीं है। लर्निंग तभी होगी जब अगर आप कोई चीज़ देखो और आपको परमानेंटली याद हो जाए, आपका बिहेवियर परमानेंटली उस चीज़ के लिए चेंज हो जाए, तो वो आपकी लर्निंग है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, इफ़ अ चाइल्ड, अगर एक बच्चा है वो टच करता है थॉर्न को, कांटों को जो रोजेज में लगे होते हैं उनको टच करता है, फिर उसे कांटा चुभ जाता है, तभी वो सीखता है, तभी वो समझता है कि जब मैं रोजेस को टच करूंगा उसमें जो थॉर्न लगे हैं, कांटे लगे हैं, वो मुझे लग जाएंगे, और ही गेट्स प्रिक, तो उसको लग जाता है। तो वो आइंदा के लिए केयरफुल रहता है, ऑलवेज केयरफुल रहता है जब भी वो रोजेस के करीब जाएगा। तो इसकी क्या हुई, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आया, उसने लर्निंग की, देयर बिहेवियर हैज चेंज्ड फॉर एवर। वो हमेशा उन कांटों से दूर रहेगा, उसे पता होगा कि मुझे लग जाएगा। दैट इज लर्निंग। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे लेते हैं, अगर कोई मिल्क या फिर चाय गर्म पड़ी हो तो बच्चा जब उसे टच करता है तभी वो सीखता है कि अगर मैं इसको टच करूंगा ये मुझे गर्म लगेगी और मेरा हाथ जल जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो केयरफुल होता है। तो बच्चे ऐसे नहीं सुधरते हैं, आपको भी पता होगा। तो देखते हैं कि क्या है इसकी थ्योरी, इसका लॉ क्या है। थॉर्नडाइक ने लर्निंग पे ही थ्योरी दी है कि चाइल्ड जो है लर्न कैसे करता है। द एक्सपर्ट जो है थॉर्नडाइक एडवर्ड, वो है कौन, उसके बारे में देखते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको टाइटल दिया गया फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इसने जस्ट गैस नहीं किया कि स्टूडेंट ऐसे ऐसे सीखते हैं, बल्कि उसने एक्सपेरिमेंट्स भी किए जिससे प्रूव्ड हो गया कि ये हाँ ऐसे बच्चा सीखता है। और ये ही वो इंसान था जिसने रियल रूल्स दिए क्लासरूम के। ही इज़ द मैन हु गेव अस द फर्स्ट रियल रूल्स फॉर द क्लासरूम। क्लासरूम में जो रूल्स अप्लाई होते हैं, जो टीचर्स रूल्स बनाते हैं, तो इसी थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ही वो रूल्स दिए थे, और इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसका आइडिया क्या था, इसका आइडिया था कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म क्या है, एस आर बॉन्ड को कहते हैं कनेक्शनिज्म। अब एस आर बॉन्ड क्या है, जब तक हमें एस आर बॉन्ड नहीं पता चलेगा हम कैसे कनेक्शनिज्म को समझ सकते हैं। तो कनेक्शनिज्म, कनेक्ट यानी कि कनेक्ट हो रहा है, दो बॉन्ड बन रही है, कनेक्शन बन रहा है, किसके बीच में, एस और आर के बीच में। एस क्या है और आर क्या है। एस हम कहते हैं स्टिम्यूलस को और आर कहते हैं रिस्पॉन्स को। थॉर्नडाइक ने कहा कि जो हमारा ब्रेन है वो ब्रिज की तरह वर्क करता है। स्टिम्यूलस एस आर बॉन्ड बनाता है। स्टिम्यूलस क्या है, दिस इज दी क्वेश्चन और प्रॉब्लम। ये वो क्वेश्चन और प्रॉब्लम है जो आपके माइंड में आता है, या कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है। एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो 2+2, तो उसके अपोजिट में आपका एक्शन आ जाता है, आंसर आ जाता है। अगर आपकी लर्निंग अच्छी हुई होती है, स्ट्रांग होती है, आप रिस्पॉन्स कर दे 4 है, 2+2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। रिस्पॉन्स क्या है, दिस इज योर एक्शन और आंसर है। किसका, स्टिम्यूलस का जो एक्शन और आंसर निकलता है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमने लिख दी 2+2 क्या होता है 4। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो नाउन क्या है, तो आप जल्दी से, अगर स्ट्रांग होगा आपका कनेक्शन एस और आर का, एस आर बॉन्ड कनेक्शन अच्छा होगा, तो आप जल्दी से आंसर दे पाओगे। स्टिम्युलस यानी कि आपने प्रॉब्लम देखी, ये नाउन क्या है, उसका रिस्पॉन्स आपका आंसर होगा, कि कह दोगे कि किसी भी चीज़ का नाम जो है नाउन है। अब बॉन्ड क्या है, एस और आर के बीच में जो बॉन्ड है, लर्निंग इज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज। जैसा कि थॉर्नडाइक ने कहा कि हमारा ब्रेन जो है वो ब्रिज की तरह वर्क करता है, इसीलिए लर्निंग भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाती है, बॉन्ड बनाती है बिटवीन स्टिम्यूलस और रिस्पॉन्स। स्टिम्यूलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम करती है वो होती है लर्निंग। स्टिम्यूलस क्या है, क्वेश्चन और आंसर के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है वो लर्निंग के थ्रू बनता है। अगर आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा स्टिम्यूलस और रिस्पॉन्स के बीच में। स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में जो ब्रिज है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, और आप कभी नहीं भूलोगे जो मेन है, मेन गोल है वो लर्निंग है। तो आपको लर्निंग बेस्ट करनी होगी। थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसका नाम है, 1898 में। और ये मेथड है, इसके जरिए ही पता चलता है कि लर्निंग कैसे हो रही है। इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, कैट को एक बॉक्स में बंद किया, उससे ये पता चल रहा था कि ब्रिज कैसे बन रहा है, वो बॉन्ड कैसे बन रहा है, कनेक्शन कैसे बन रहा है एस और आर के बीच में, बाय मेकिंग मिस्टेक्स। इसने बताया कि मिस्टेक्स करने से वो ब्रिज बनता है।
एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव भी किया, जो कि कैट का एक्सपेरिमेंट था। देखते हैं, एक हंग्री कैट थी, उसको बॉक्स में बंद किया, तो उसने बहुत बार ट्राई किया, कोशिशें की आउटसाइड जाने की, बाहर जाने की, क्योंकि बाहर जो था वो फूड था। फूड क्या है वहाँ पे? अब स्टिम्युलस है, क्वेश्चन है कि मैं वो फूड हासिल कैसे करूँ जबकि मैं बॉक्स में बंद हूँ और फूड जो है बाहर पड़ा हुआ है। एक जैसे बॉक्स बना हुआ है, कैट अंदर है लेकिन फूड बाहर है। तो वो कैट कोशिश कर रही थी बाहर जाने की, लेकिन वो नाकाम रही। उसने ट्रायल किए, बहुत बार बाइट किया, स्क्रैच किया बॉक्स को कि मैं उस फूड तक पहुँचूँ, तो वो नहीं पहुँच पाई थी। वो ट्रायल कर रही थी, कोशिश कर रही थी। एरर आए, उसने जो भी कोशिश की, मिस्टेक्स हो रही थी, जो एक्शन हो रहा था वो मिस्टेक्स थी उसकी, एरर आ रहे थे, कोई भी कामयाब नहीं हो पा रही थी वो कैट वो फूड हासिल करने में। बट बाय लक क्या हुआ, एक कैट ने लीवर प्रेस कर लिया। लीवर क्या होता है? पुली होती है जो बॉक्स के ऊपर लगी होती है, उसको प्रेस कर लिया तो डोर ओपन हो गया। डोर ओपन हो गया तो वो बाहर जाके बॉक्स से वो फूड हासिल उसको हो गया। तो ये क्या था? सक्सेस मिल गई कैट को। उसने बहुत बार ट्रायल और एरर्स किए, आफ्टर दैट उसको वो फूड मिल गया। देन ये क्या था? ये कनेक्शन बना। कैसे? आफ्टर डूइंग दिस मेनी टाइम मिस्टेक्स, जब कैट ने बहुत बार मिस्टेक्स की, द कैट स्टॉप मेकिंग मिस्टेक। बहुत बार उसने कोशिश की कि बॉक्स के बाहर जाऊं, किसी तरीके से स्क्रैच करने लग गई, जंप करने लग गई। बट जब उसे पता चला कि मैं लीवर को प्रेस करूंगी, तो उसने वो मिस्टेक्स, वो ट्रायल, वो एरर बंद कर दिए। वो डायरेक्ट उस लीवर के पास जाती और बाहर फूड उसको मिल जाता। तो लीवर प्रेस करती, डोर ओपन हो जाता। तो वो सीख गई, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। अब इट कनेक्टेड द लीवर क्या था? रिस्पॉन्स था विद द फूड स्टिम्युलस। उसका फूड जो था वो स्टिम्युलस था, यानी प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन था, स्टिम्युलस था। आप कह दें कि लालच था स्टिम्युलस, के बॉक्स के बाहर फूड पड़ा हुआ है, मुझे हासिल करना है। तो उसने एक सॉल्यूशन ढूंढा प्रॉब्लम का, जो कि रिस्पॉन्स है, एक्शन है, लीवर प्रेस कर लिया। लीवर प्रेस करने से डोर ओपन हो गया। तो जब उसने बार बार ट्रायल किए, एरर किए, तो लर्निंग हुई उसकी, परमानेंट चेंज आया उसके बिहेवियर में। वो सीख गई कि जब भी मैं लीवर को प्रेस करूंगी, यानी कि ये सॉल्यूशन है मुझे फूड मिलने का, जब भी मैं रिस्पॉन्स करूंगी, मुझे जब भी मुझे फूड चाहिए होगा तो मैं रिस्पॉन्स करूंगी लीवर को प्रेस करके। तो कनेक्शन बन गया लीवर और स्टिम्युलस का। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि था 3 लॉज ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लॉज जो थॉर्नडाइक ने दिए, जो कि हमारा टॉपिक था, लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉज ऑफ इफेक्ट और लॉज ऑफ एक्सरसाइज, वो क्या है वो अब हम देखते हैं। हमने ट्रायल और एरर थ्योरी को समझ लिया कि कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्रायल और एरर के जरिए ही बनता है। उसमें हमारी लर्निंग जो है वो होती है, परमानेंट होती है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप इस पूरे टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट देखना चाहते हैं, साथ साथ आपको नोट्स चाहिए, वर्कशीट चाहिए सीआरक्यूज की, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। और फ्री अपडेट्स और डेली क्विज के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसा कि आज आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया गया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।